रोज़े कैसे रखेगा? अभी तो 5वां रोज़ा है और तेरी ये सूरत हाल हो गई है। अगर वो मैसेज पढ़ने के बाद ना कुछ वक़्त के लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सका। और ये मैं मौजूद हूँ अपने घर के पास, एक ना बड़ा सा पार्क है। अभी रात के 10 बजे हैं और सारे लोग तरावियाँ पढ़ कर ना आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। मैं भी उन्हें भी तरावियाँ पढ़ी हैं और मैं इधर आ गया हूँ सीधा। ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद ना यहाँ पर फैमिलीज़ ने आना शुरू हो जाना है। ये देखें, ज़्यादातर फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो उधर घास पर ही खेल रहे हैं, इधर कोई नहीं अभी तक खेल रहा। ये देखें, इन दरख्तों के नीचे ना लाइटें लगी हुई हैं और ये कैसा एक पुरस्कार सा मंज़र इस वक्त पेश कर रही हैं। हर एक दरख्त के नीचे इसी तरह की लाइटें लगी हुई हैं। आज शहर में बन रहे हैं करेले और खाएंगे तो पता चलेगा कि अब कितनी प्यास लगती है। प्याज भी 4 प्याज हमने काटे हैं, आधा किलो से थोड़े से ऊपर करेले, 3 मोटे मोटे टमाटर। सबसे पहले हमने ना जो करेले हैं उनको फ्राई किया है ऑयल में। ये फ्राई होकर निकाल रहे हैं। हमारा जो करेलों का सालन बनकर तैयार हो चुका है। बड़ा सिंपल इसका तरीक़ाकार अपनाया मैंने। सबसे पहले जो करेले थे उन्हें छोटे छोटे काट कर एक साइड पर फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद उसी ऑयल में प्याज डाल दिए हैं। 4 प्याज जो है ना वो काटे थे तो वो डाल दिए। उसके बाद जब वो थोड़े थोड़े खड़े खड़े तैयार हो गए थे तो उनमें टमाटर मिर्चें डालकर, जब अभी थोड़ा सा ही मिक्स था तो बीच में करेले डालकर भून लिए। अभी माशाल्लाह इस तरह का हमारा सालन बन चुका है। बड़ा मज़ेदार मुझे लग रहा है हमेशा की तरह। तो अभी सहरी का टाइम है तो अभी सहरी करते हैं खुबस और सालन के साथ। तो आज का तो यही था। ये देखें कैसे बने हैं हमारे करेले। आज यकीन करें कि मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी ना रोज़े की हालत में। हालांकि मुझे भूख थी ना प्यास थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी और मुझसे ना उठा भी नहीं जा रहा था। ये सूरत हाल हो गई थी मेरी। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न ये था कि सहरी के वक्त भी एक जैसा खाना, मतलब रोटी है, और अफ्तारी के टाइम भी सिर्फ रोटी है। तो इससे फिर रोज़ा जो है, रोज़ा लोग रखते तो हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे मौका दिया हुआ है, लेकिन ये है कि इसके साथ कमज़ोरी भी हो सकती है। तो फिर शहजाद भाई घर में मौजूद थे आज, तो उन्होंने कहा है उठो मेरे साथ चलो। मुझे साथ लेकर बाहर गए, तो वो मुझे साथ लेकर गए हैं फ्रूट मार्केट पर। वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए किन्नू, ये सेब और ये जो है खरबूजा है, तरबूज भी था, वो आज खा लिया है। तो मतलब ये है कि अभी भी मैं एक किन्नू थोड़ी देर पहले खाया, रात के 12 बज चुके हैं और मैं बिल्कुल फ़्रेश हूँ, बिल्कुल फ़्रेश हो चुका हूँ। रोज़े कैसे रखेगा? अभी तो 5वां रोज़ा है और तेरी ये सूरत हाल हो गई है। अगर रोज़े रखने हैं तो फिर एनर्जी के लिए कि कुछ जिस्म को ताकत मिले, जो तुम खा रहे हो इससे तो तुम रोज़े नहीं रख पाओगे। थोड़े एक और आध दिन रख लिया तो रख लिया, फिर बीमार हो जाओगे। तो चलो, इसका सवाब भी उन्हें मिलेगा कि अल्लाह पाक मेरे रोज़े रखे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो रखवा रहे हैं अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अभी मैं मक्का शरीफ में एक अपने घर के नज़दीक काफ़ी बड़ा पार्क है, जो अक्सर आप देखते हैं वो तो छोटा सा है, जहाँ पर मैं जाकर बैठ जाता हूँ। यहाँ पर ये प्लेस ना काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर साथ में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, काफ़ी बड़ी ग्राउंड सा बना हुआ है, पीछे काफ़ी बड़ी जगह मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर रात को फैमिलीज़ आ जाती हैं। तो आप में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, जैसा कि आप
लाइक करते हैं, अपना प्यार अपनी सपोर्ट देते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आज यहाँ पर ना ज़िक्र करना चाहता हूँ एक मैसेज का। मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पर यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि कभी किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी नहीं आता, पता ही नहीं चलता। और नोटिफिकेशन भी यूट्यूब के इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि उनमें से पता ही नहीं चलता कि कौन किस चीज़ का नोटिफिकेशन आया। तो आज मैं इंस्टाग्राम पर गया और मैंने अपनी एक रील के देखने थे कितने वहाँ पर रिव्यूज़ आए हुए। तो मैंने देखा कि एक मुझे ना DM आया हुआ है। तो मैंने जाकर खोल कर देखा तो यकीन करें जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरे ना दिल में कुछ होता गया। मैं वैसे भी इमोशनल सा बंदा हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने उन बहन से कहा कि क्या मैं ये शेयर कर सकता हूँ अपनी वीडियो के अंदर आपका एक्सपीरियंस, शायद इससे हमारा जो वीडियोस बनाने का मकसद है या कोई सीख रहा है हमसे तो उसे कोई फ़ायदा हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई आप मेरा नाम मत लीजिएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो बहन हमारी क्या कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं नहीं जानती आप ये मैसेज पढ़ेंगे भी या नहीं, मगर आज दिल बहुत भरा हुआ है इसलिए लिख रही हूँ। मैं आपकी परदेश की आप बीती वाली वीडियोस काफ़ी अरसे से देख रही हूँ। पहले तो बस एक आम व्लॉग समझ कर देखती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगा जैसे हर सीन मेरे अपने घर की कहानी हो। मेरा शौहर भी परदेश में है। मैं हमेशा यही समझती रही कि वो वहाँ आराम में होगा, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी ज़िंदगी, दोस्तों के साथ वक़्त। मैं सोचती थी कि असल मुश्किल तो हमारी है जो हम यहाँ बच्चों और घर को संभाल रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे यही लगता था कि मैं बच्चों को संभाल रही हूँ तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मुझ पर ही आन पड़ी है। मैं अक्सर इनसे नाराज़ हो जाती थी, कहते थे थका हुआ हूँ, तो मुझे लगता था बहाना कर रहे हैं। कॉल जल्दी बंद करते देते तो दिल में शिकवा आता था। कभी आवाज़ बोझल होती तो मैं कहती थी कि आप बदल गए हैं। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियोस देखी, वो कमरा जिसमें तन्हाई बोलती है, वो गर्मी जिसमें पसीना सिर्फ जिस्म से नहीं दिल से भी निकलता है, वो लम्हा जब बंदा बीमार हो और पास पानी देने वाला भी कोई ना हो, वो प्लेट जिसमें खुद बना हुआ सादा सा खाना और सामने कोई अपना नहीं। भाई मैंने पहली बार सोचा शायद मेरा शौहर भी ऐसे ही किसी कमरे में अकेला बैठता होगा, शायद वो भी सारा दिन काम के बाद दीवार को देखकर सांस लेता होगा, शायद वो भी रोता हो मगर हमें मजबूत बनकर दिखाता हो। आपकी एक वीडियो में आपने कहा था परदेश में मर्द रो भी ले तो आंसू खुद ही पूंछने पड़ते हैं। ये जुमला सुनकर मैं वाकई रो पड़ी। मुझे अपने सारे शिकवे याद आने लगे, वो लम्हे जब मैंने कहा कि आपको हमारी परवाह नहीं, वो दिन जब मैंने ज़िद की कि आप छुट्टी लेकर आ जाएं, चाहे नौकरी चली भी जाए। आज मुझे एहसास हुआ वो नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमें नहीं छोड़ सकते। कल जब इनकी कॉल आई तो पहली बार मैंने शिकायत नहीं की, मैंने सिर्फ इतना कहा आप अपना ख्याल रखा करें, हम आपके साथ हैं। फ़ोन की दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा आज तुम बदल गई हो क्या? भाई मैं नहीं बदली, मुझे बस समझ आ गई है। आपकी वीडियोस ने मुझे सिखाया है कि परदेश सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, ये अपने दिल को रोज़ थोड़ा थोड़ा मारने का नाम है। अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले वीडियो बना रहे हैं तो जान लीजिए कि कहीं कोई बीवी अपने शौहर से नाराज़ होना छोड़ रही है, कहीं कोई बच्चा अपने बाप के लिए दुआ कर रहा है, कहीं कोई घर टूटने से बच रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और सिर्फ आप व्लॉग नहीं बना रहे, आप दिलों को जोड़ रहे हैं। यकीन करें कि मैं अभी भी ये मैसेज पढ़ते हुए ना जो उन्होंने किया है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हकीकत बात है कि ये परदेश है और ये परदेश की जो है ना
ڈارک ریئلٹی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. پتہ نہیں میں یہاں پر میں خود جو کچھ جھیل رہا ہوں اپنے آپ پر وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کئی لوگوں کو اس سے گلا شکوہ شکایت ہوتی ہے کہ تم ایسا کیوں بولتے ہو, تم ایسا کیوں کرتے ہو, تم روز آ کر رونا شروع ہو جاتے ہو. نہیں, اس بہن نے جو میسج کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا پیغام اثر کر رہا ہے. لوگ ماں دیکھ رہی ہے مجھ میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے, بیوی مجھ میں اپنے شوہر کی سٹرگل کو دیکھ رہی ہے, بچے کہیں پر اپنے باپ کی صورتحال سے جانکاری حاصل کر رہے ہیں کہ شاید ان کا کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, کسی کا شوہر شاید پردیس میں ایسی زندگی گزار رہا ہوگا.